Bibles to the book of Psalm 37 वो निकालिए अपने बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक 37 में and verse 11. और उसका 11वां वचन। Are you there? क्या आप साथ में हैं? It says over here, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. और वचन यहाँ ऐसा कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। And Jesus in the Sermon on the Mount, और फिर हम देखते हैं यीशु ने जो पर्वत पर जो संदेश दिया था, he echoed this same statement. और इसी कथन को उन्होंने वहां दोहराया। And he said in Matthew 5:5, और उन्होंने मत्ती के 5वें अध्याय उसके 5वें वचन में कहा, he said, "Blessed are the meek, और उन्होंने ऐसा कहा, धन्य है नम्र लोग, for they shall inherit the earth." क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Hello. Now when you read this word, और देखिए जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, it doesn't go well with today's society. और आज के समाज से बराबर मेल नहीं खाता है। Because you see, today meekness is associated with weakness. और क्योंकि आज आप देखते हैं नम्रता को जो है कमजोरी के साथ आंका जाता है। It gone are the days when you say gentle and beautiful. Now you say it's bold and beautiful. और देखिए वो दिन चले गए न जब आप कहा करते थे कि नम्र और ऐसे सुंदर दिखते हैं, नहीं, मगर अभी ऐसा कहा जाता कि एकदम हियावी अहंकारी लोग। Hello. Today's concept meekness is associated with weakness. और आज की धारणा में विचारधारा ऐसी हो गई है कि नम्रता को कमजोरी के साथ आंका जाता है। If you're meek, you're treated as if you are like weak. और अगर आप नम्र होते हैं तो आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि आप कमजोर हैं। But when the Bible speaks about meekness, मगर जब बाइबल कहती है नम्रता के बारे में, it's not weakness. तो इसका मतलब It says I depend on God. और नम्रता जो है पवित्र आत्मा का ये चरित्र है जो ये कहती है कि मैं परमेश्वर पे निर्भर होता हूं। Meekness says I'm willing to learn. और मैं सीखने के लिए इच्छुक हूं। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Meekness is another word for humility. और दीनता दूसरा एक शब्द है नम्रता के लिए। Touch your neighbor and say humility. अपने पड़ोसी को कहें दीनता। Are you with me this morning? क्या आप सुन रहे हैं सुबह? Church, I want to speak to you something very important that will help you in your spiritual growth. और कलीसिया आपको कुछ ऐसा सिखाना है भाई आज जो आपकी मदद करेगी आपके आत्मिक वृद्धि में। You know, these days I was seeking the Lord. और इन दिनों में प्रभु की खोज में थे भाई। And I said, God, I want to really grow in your spirit. और इन्होंने कहा कि प्रभु मैं यकीनन आपकी आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। I want to hear you so well. और मैं आपको सटीकता से कहते हुए सुनना I चाहता want हूं। to grow in the gifts of the Holy Spirit. I want to reach out to more people. और मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ना चाहता हूं, मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। Can you teach me, Lord? क्या आप मुझे सिखाएंगे प्रभु? What is it that you want me to do? और क्या वो चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं? And God put his finger on one thing. और परमेश्वर ने अपनी उंगली एक चीज पर रखा। Tell your neighbor, God is a God of one thing. अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर एक चीज का परमेश्वर है। You know, a man came to Jesus. और देखिए एक व्यक्ति यीशु के पास आया And he says, और आके उसने कहा, what shall I do to inherit the kingdom? और तेरे राज्य का अधिकारी होने के लिए मुझे What क्या shall करना I do चाहिए? to receive eternal life? अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? And he spoke to Jesus about many things. और यीशु उसने कई बातें बताए। Hello? And then Jesus, out of all the things, he goes to one thing. और हम देखते हैं उसके बाद यीशु इन सारी बातों में से एक ही मुख्य बात पर आते हैं। Tell somebody else, God is the God of the one thing. किसी और से कहिए कि परमेश्वर एक चीज वाला He said, परमेश्वर है। one thing you must do. और यीशु ने कहा एक चीज तुम्हें करने की जरूरत What है। is that one thing that God wants you to do? And by doing that one thing, you will enter into what God has called for you. Somebody say amen. क्या वो एक चीज है जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें और आप उसे करके उस बात में प्रवेश कर जाएंगे जिसे करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। I heard the Spirit this morning so clearly, early morning. और मैंने आज सुबह तड़के भोर को आत्मा को कहते हुए सुना साफ तौर पे, God is the God of one thing. परमेश्वर एक चीज का परमेश्वर है। How many of you want to know that one thing? कितने लोग जानना चाहेंगे वो इस एक चीज को? I don't know about you, church. आपके बारे में मुझे पता नहीं कलीसिया, But as for me, मगर मेरे लिए this is the thing for me. ये चीज मेरे लिए मायने रखती है। And the Holy Spirit said, son, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा बेटे, if you can learn this one thing, अगर तुम इस एक चीज को समझ जाओगे, if you can put this one thing into your life, अगर तुम इस एक चीज को अपनी जिंदगी में लागू करोगे, every area of your life will change. तो तुम्हारी जिंदगी की हर एक चीज जो है बदल जाएगी। Touch somebody and say, let's do this one thing. किसी को छू कर कहें चलिए उस एक चीज को करेंगे। Come on, hallelujah. Okay, here we go. My second point, write this down. चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा, You see, आप देखते हैं when a new convert comes to Jesus, और देखिए जब कोई व्यक्ति नया व्यक्ति यीशु के पास आता है, when a person has just accepted Jesus, बस किसी व्यक्ति ने अभी अभी यीशु को ग्रहण किया है, come on, tell your neighbor like you. अपने पड़ोसी को बोलिए आपके जैसा, That person is full of faith. तो वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से विश्वास से भरा होता है।
You call him to do something, अगर आप उसे कुछ करने के लिए कहें the person is there. तो वो व्यक्ति वहां होगा. He's 5 minutes before time, he's there. समय से पहले 5 मिनट पहले ही वो वहां आ जाएगा. So full of fire. और पूरी तरह जोश में भरा हुआ. Ready to do what you tell him or tell her to do. और जो भी आप उसे करने को देंगे वो करेगा. Come on. Have you seen people like that? क्या आपने देखा है लोगों को ऐसे? They're telling people on the road, love Jesus. They're telling the auto rickshaw driver. They're telling the fisherman. You name it. They're even telling the dog and the cat, you need to repent. और देखिए वो हर एक को बताते फिरेंगे, रिक्शा वाले को, मछुआरे को, मच्छी बेचने वाले, जिसको भी आप देखें वो बताएंगे, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी बताएंगे कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है. Hello? But then as they grow up, मगर जैसे वो बढ़ते जाते हैं, now they call themselves mature. उसके बाद वो अपने आप को परिपक्व कहते हैं. And they come and talk to you like, hallelujah. और फिर वो आकर आपसे बात करते हैं, हालेलुया. Father, you know. पिता. And you look at them. और आप उनकी ओर देखते हैं. And you know. और आप जान जाते हैं. They got the right cliches, you know, cliches. After you come to church for some time, you got the right dialogues. I tell your neighbor dialogues, you know. और कलीसिया में आने के कुछ समय के बाद आपके पास सही सही से डायलॉग आ जाते हैं. I love you with the love of the Lord, brother. Earlier you just used to say, hi, kaisa rahe? But now you're like more Christian. I love you with the love of the Lord. And you look at them and say, boss, this man mature hai, boss. और आप उस व्यक्ति को देखकर कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही परिपक्व हो गया है. But then you talk to them. मगर जब आप उससे बात करते हैं आगे, You can't talk to them. आप उससे बात ही नहीं कर सकते. Because they are the ones who are talking. क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो खुद ही बात कर रहे होते हैं. You know, I saw the Lord and तुम्हें this, पता, मैंने प्रभु को देखा. and you know, this in Revelation, and you're like, yeah. But no, you keep quiet. मगर नहीं तुम चुप रहो. Hello. They are the only ones who are talking. वे ही लोग बोल रहे होते हैं. And you tell them something, अगर आप उनसे कुछ कहते हैं फिर, and they're not ready to listen to you. और वे सुनने के लिए तैयार नहीं रहते. Yes. They're not ready to listen to you. वे आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते. Brother, don't you think that is this way? और भाई आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? No. नहीं. God showed me. परमेश्वर ने मुझे दिखाया. But boss, God showed you is fine. Look, but this is common sense. No, common sense is no longer common anymore. और देखिए परमेश्वर आपको दिखाया सही है, मगर देखिए समझदारी की बात तो ये है, ऐसे लागू होती है. तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं. You cannot talk to them. आप उनसे बात नहीं कर सकते. They will not listen to you. वे आपके सुनेंगे भी नहीं. That's it. बस इतना ही. And to cloak their spirituality. और उनकी आत्मिकता को धारित करने के लिए, they will say the Lord said. और वो ऐसा कहेंगे, प्रभु ने बोला. Now what do you say when the Lord said? और ऐसे में आप क्या बोले जब प्रभु ने कहा तो? How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? And you see them after years. और कुछ सालों के बाद आप उनको देखते हैं. They are where? कहाँ है वो? They are. जहाँ वो पहले थे वही हैं. They are attending conference after conference. एक सम्मेलन पे दूसरे सम्मेलन में भाग लेते हैं. Oh, today there is fire conference. और आज अग्नि भरा सम्मेलन है. And tomorrow there is water conference. और कल पानी का सम्मेलन हो जा रहा है. Hello. And tomorrow the guy is laying hands, and day after tomorrow the guy is sitting on you. और कल जो है वो व्यक्ति आप पर हाथ रखने वाला है. उसके बाद जो है वो तो तुम्हारे पर बैठ ही जाएगा. Hello. You get the point what I'm trying to do? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? And I receive. और मैं ग्रहण करता हूँ. Wait, you're receiving so much. अरे तुम इतना सारा ग्रहण कर रहे हो. Where is it going? मगर जा कहाँ रहा है? It doesn't show. ये दिखाई नहीं दे रहा. Because in the natural when it shows, brother. क्योंकि जब स्वाभाविकता में ज्यादा खाते हैं, ज्यादा ग्रहण करते हैं तो दिखाई देता है. It shows. Come on. ये दिखाई देने लगता है. Also in the spirit. वैसे ही आत्मा में भी है. When you receive something, it should show in your life. जब आप कुछ ग्रहण करते हैं तो आपकी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए. The point I'm trying to make is this. और मुद्दा ये है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ. There are a lot of people in the body of Christ. मसीह की देह में वैसे बहुत सारे लोग हैं. There are a lot of people in the body of Christ. मसीह की देह में से बहुत सारे लोग हैं that are unteachable. जिनको सिखाया नहीं जा सकता. Unteachable. जिनको सिखाया ही नहीं जा सकता. Open your mouth and say unteachable. अपना मुंह खोल के बोलिए ना सिखाए जा सकने वाले. Come on everybody, open your mouth one more time and say unteachable spirit. Say it one more time. फिर से एक बार बोलिए. This is one of the most dangerous things. ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है that the body of Christ is entertaining nowadays. और जिसे इन दिनों में मसीह की देह मनोरंजन कर रही है.
An unteachable spirit एक ना सिखाई जा सकने वाली आत्मा is one of the main reasons एक मुख्य कारण है why God's power is hindered from manifesting. परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने से रुकावट में आ रही है। You see, the Pharisees and the Sadducees, they knew a lot about God, but they didn't know God. और आप देखते फरीसियों को और सदुकियों को परमेश्वर के बारे में तो बहुत कुछ जानते थे मगर परमेश्वर को नहीं जानते थे। They knew so much about God. परमेश्वर के बारे में बहुत सारा जानते थे। They had invented traditions and oral laws to interpret the written word. They knew so much about God that they wrote commentaries about God, and yet when God showed up before them, they could not recognize God. और हम देखते हैं उनको परमेश्वर के बारे में इतना ज्ञान था कि उन्होंने अलग अलग नियम और कायदे कानून रीति रिवाज उन्होंने बना दिए और इतनी ज्यादा विचारधाराएं उनके पास थी कि जब परमेश्वर खुद उनके सामने प्रकट हुआ तो परमेश्वर को ही नहीं पहचान सके। Why is it that God skips the believer and often talks to the unbeliever? और क्यों ऐसा होता है कि परमेश्वर विश्वासियों को एक परे रखकर अधिकतर समय पर अविश्वासियों के साथ ही बात करता है? Why is it that the newcomer who comes to God the first time, bang, receives from God, and yet the man who's sitting for years in the pew never receives anything from God? और क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पहली बार सभा में आता है और परमेश्वर से बड़ी आशीष ग्रहण कर लेता है और दूसरा कोई व्यक्ति जो कई सालों से आकर कुर्सियों पर बैठता है मगर कुछ भी उसे मिलता नहीं? Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए, An unteachable spirit. एक ना सिखाई जा सकने वाली आत्मा। Be careful, church. सावधान रहिएगा कलीसिया। I want you to listen to this teaching again after I finish it. और मैं चाहता हूं कि संदेश खत्म होने के बाद भी आप दोबारा सुनिएगा इसे। You see, God ministers in different ways. Sometimes He uses prophecy. Sometimes He uses the word. Sometimes He uses deliverance. It's God as a anointing is of different colors. और देखिए परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करता है, कभी भविष्यवाणी के साथ काम करता है, कभी वचन के साथ, कभी छुटकारे के साथ। आप देखते हैं अभिषेक का अलग अलग ऐसा रंग होता है। You don't eat idli sambar every morning. हर सुबह आपको इडली सांभर की जरूरत नहीं है। नहीं खाते नहीं है पूरे साल भर, पूरे मॉर्निंग इडली सांभर on the 7th month you will vomit. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए। The excitement is when you don't know what's coming this morning. Oh, you're not getting me what I'm trying to say. Imagine if you knew, no, morning, idli sambar, Sunday morning. My friend, दोस्तों, God is exciting when you don't know what's coming this morning. परमेश्वर उत्साहित हो जाता है जब आपको ये पता नहीं होता कि सुबह क्या आने वाला है। Something big is coming this morning to you in Jesus' name. कुछ तो बड़ा Lift सुबह your आपके पास आने जा रहा है hands, यीशु के नाम में। celebrate, shout and say hallelujah. अपने हाथों में ग्रहण कीजिए, चिल्लाएं हालेलुया। If you can thank God for what you cannot see, you will celebrate. जो आपको दिखाई नहीं देता अगर उसके नाम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं तो आप जश्न मनाएंगे। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Are you listening, church? क्या आप साथ में हैं कलीसिया? Listen to this. सुनिए इसे। An unteachable spirit. एक न सिखाई जा सकने वाली आत्मा। A new convert ready to receive. और एक नया आया हुआ व्यक्ति तैयार रहता है ग्रहण करने के लिए। They have an innocent spirit. और उनके पास ग्रहण करने वाली आत्मा होती है। They have an innocent spirit. और एक निर्दोष जैसी आत्मा होती है उनमें। They are ready to receive from God. परमेश्वर कुछ भी ग्रहण करने के तैयार रहते हैं। You go to the villages. अगर आप गांव में देहातों में जाएं। Why are there some of the greatest miracles happen in the villages? और क्यों कुछ बड़े बड़े आश्चर्य जो हैं गांव और देहातों में होते हैं? Because they will believe God at His face value. क्योंकि परमेश्वर पे बिल्कुल सामने सामने वो विश्वास कर लेते हैं। Hello? Yeah. Go read the book of Acts. और निकालिए हमारे साथ प्रेरितों के कामों की पुस्तक। Go to the book of Acts chapter 8. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8वां अध्याय। You see there, Acts chapter 8. और आप देखते हैं वहां पर प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8वें अध्याय में Verse 34. 24वां वचन। You see, one day Philip, the evangelist, is walking on the road. और एक दिन फिलिपुस जो कि सुसमाचार प्रचारक था सड़क पर जा रहा था। Hello? And the Holy Spirit tells him, go and talk to that man. और पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि जाकर उस व्यक्ति से बात करो। Now this man is not an ordinary man. और ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। This man is an important man. और ये व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। He is a treasurer of a big country, Ethiopia. और एक बड़े देश इथियोपिया का वो खजांची था। In other words, today he was the finance minister. और दूसरे शब्दों में अगर आज ऐसा कहा जाए तो अर्थशास्त्र मंत्री वो था। Imagine having at your disposal the entire
country's finance, and you are supposed to direct where the money goes where. और जरा सोचिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश के पैसों का लेन देन और सौदा सब आप ही करते हैं और आप ही ये तय करते हैं कि पैसा कहां लगेगा. And this man और ये व्यक्ति is reading the Bible. बाइबल पढ़ रहा था. He's reading Isaiah 53. यशायाह का 53वां अध्याय वो पढ़ रहा था. And he's reading it loudly. और वो पढ़ रहा था जोर से, प्रेम से पढ़ रहा था. And Philip goes to him. और फिलिप्पुस उसके पास जाता है. He says, "Do you know what you're reading?" और जाकर उससे पूछता, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? How many listening? किधर सुन रहे हैं? Do you understand what you're reading? जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ में आ रहा है? And if a person who had an unteachable spirit would be there, अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ना सिखाई जाने सकने वाली आत्मा हो, he would have said, "Of course I understand." तो वो ऐसा कहेगा, यकीन मुझे समझ में आ रहा है. Hello? He knew that this writing of Isaiah 53 is not of Isaiah, it's not of David, it's of somebody else. Are you with me so और far? वो कहेगा कि ये यशायाह का 53वां अध्याय यशायाह का नहीं है, दाऊद का भी नहीं है, ये तो किसी और का ही है. And then Philip explains to him. फिर उसके बाद फिलिप्पुस उसके सामने उसको वर्णन करके बताता He है. receives the word फिर वो वचन ग्रहण करता है and he says, और वो कहता है, "Now that I've heard all this, और अभी मैं सब कुछ सुन लिया है, why don't you baptize me?" क्यों नहीं तुम मुझे बपतिस्मा देते हो? And there और फिर वहां he gets baptized. उसे बपतिस्मा मिलता है. The point I'm trying to make is this. और मामला ये है, Such a big man एक बड़ा आदमी is willing to listen from a nobody. और एक इच्छुक है सुनने के लिए ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल अनजान है. You know, some of us, और देखिए हमें से कुछ लोग we are willing to listen. हम सुनने के लिए इच्छुक But हैं, we want to listen from the rich and the famous. We want to listen from the top men in today's charismatic Christian world. We will not listen to a nobody. और एक ऐसे अप्रसिद्ध व्यक्ति की हम नहीं सुनना चाहेंगे, हम सिर्फ उसी की सुनना चाहेंगे जो मसीह जगत में आज बहुत ही मशहूर है, बहुत ही अमीर है, बहुत ही प्रतिष्ठित है. But yet, मगर फिर भी God speaks to his people even through the donkey and even through the cock. फिर भी परमेश्वर अपने लोगों से यहां तक कि गधे से भी बात करता है और मुर्गे के जरिए भी बात करता है. That eunuch हम had देखते a teachable spirit. और उस व्यक्ति में सीखने वाली एक आत्मा थी. How many listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Hey, the first sign of a teachable spirit is you are willing to listen. और सीखने वाली आत्मा का पहला चिन्ह यह है कि आप तैयार रहेंगे, इच्छुक रहेंगे सुनने के लिए. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, you are willing to listen. आप सुनने के लिए इच्छुक रहेंगे. You are willing to listen. आप सुनने के लिए इच्छुक रहेंगे. Look at Peter. पतरस को देखो. This man, you know, Peter, he comes across as brash, very blunt, very rude. और देखिए ऐसे दौर पे वो पहुंचता है जो कि एकदम ही क्रूर था का, हिंसक If you व्यवहार look था. at Peter, face value. अगर आप देखेंगे पतरस को आमने सामने, Hey, this man, ये व्यक्ति, क्या is such rude. ये तो बहुत ही क्रूर है. कैसे बात करते देखना. But do you know something about this man? मगर आप जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में? He had a teachable spirit. उसके अंदर सीखने वाली आत्मा थी. He told Jesus. उसने सोचा, He told Jesus. उसने यीशु से कहा, Jesus. यीशु, Hey, don't die, okay? तुम मरना नहीं, ठीक है? Let's just take over this place. चलो इस जगह को कब्जे में कर लेंगे, सब And कुछ you can be संभालेंगे. the king and I'll be your minister. और आप राजा होंगे और मैं आपका मंत्री बनूंगा. Hello? How many of you listening this morning? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I want you to listen to this thing this morning because this is the very thing that can change your life. और मैं चाहता हूं कि इस बात का बड़े सावधानी से सुनिए क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल देगी. You see, the problems that you're facing is because of this one thing. और देखिए आप जो समस्याओं का सामना करें वो एक चीज की वजह से है. Hello? And Jesus said, Peter, और यीशु ने कहा, पतरस, you talk too much तुम बहुत कुछ बोलते हो and you listen और less. सुनते कम हो. He says, you see, he says, और यीशु ने कहा, देखो, before the cock crows, इससे पहले कि मुर्गा अपनी बांग दे, you will have already denied me twice. और 2 बार तुम नकार दोगे मुझे. And he does his work. और फिर वो अपना काम करता है. And then the cock crows. फिर उसके बाद मुर्गा अपना बांग देता है. And Peter repented. और फिर उसके बाद हम देखते पश्चाताप किया पतरस ने. I don't know what sermon the cock preached, but the cock just did cock, 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 cock. और मुझे नहीं पता कौन से संदेश को उस मुर्गे ने प्रचार किया था. And a mighty apostle goes on his knees and say, God, forgive me. और एक मुर्गा बस अपनी बांग देता है और एक सामर्थी प्रेरित जो है अपने घुटने पर आकर कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे. Tell your neighbor, are you willing to listen? अपने पड़ोसी को बोलिए, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? If you can listen to the voice of the Spirit this अगर आप morning, आत्मा की आवाज को सुबह सुनेंगे, your life will turn to God. आपकी जिंदगी परमेश्वर की मुड़ जाएगी. Your life will be a blessing. आपकी जिंदगी आशीष बनेगी. Lift your hand and shout, that's me. अपने Hallelujah. हाथ में चिल्लाइए, यही तो मैं हूँ. And we
listen to hours and hours and hours of teaching and nothing is happening in our lives. और हम घंटों 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 तक शिक्षण को सुनते रहते हैं मगर कुछ हमारी जिंदगी में होता नहीं है. We are waiting for the next sermon. अगले संदेश में रुके रहते We हैं. are waiting for something better. उससे बेहतर के लिए हम ठहरे रहते हैं. One small talk by the cock brought Peter on his knees. And I asked the Lord, I said, Lord, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु what is it, God? ये क्या रहा? You see, that was the turning point of Peter. और हम देखते हैं पतरस के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गया. You see, many heard it. देखिए जब सुना, Many heard it. हर बहुतों ने सुना. You think the cock crowed and you think only Peter heard it? आपको क्या लगता है मुर्गे ने बांग दिया तो सिर्फ पतरस ने सुना था? Yeah, even John heard it. But John didn't cry. यूहन्ना भी The सुना. people heard it. लोगों ने सुना. But Peter, मगर पतरस and he heard it, जब उसने सुना, he said, God, उसने कहा, परमेश्वर forgive me. मुझे क्षमा कर, Shamara kata kasa. मुझे क्षमा कर. My friend, a teachable spirit एक सीखने वाली आत्मा will not just hear the word, सिर्फ वचन को ही नहीं सुनेगी but would hear the word with an open heart. मगर एक खुले दिल से वो वचन को सुनेगा. The degree that you open your heart to the word, और वचन के लिए जितनी मात्रा में आप अपना दिल खोलते हैं that's much you will receive from the word. उतनी ही मात्रा में आप प्रभु से ग्रहण भी करेंगे. Are you there this morning? क्या आप साथ में हैं सुबह? Don't say I heard this before. और ऐसा मत कहना ये मैंने पहले भी सुना है. Peter must have said, a big deal, man. Cock. Hey, in Galilee there are so many cocks, man. और पतरस से ऐसा कह सकता है, क्या कौन सी बड़ी बात है, तुम मुर्गा बांग I've दे heard बहुत the सारे. best. Cock. और मैंने बेहतरीन श्रेष्ठ मुर्गे को भी बांग देते हुए सुना है. Doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता. We are always impressed with the exotic. We are always impressed with the strong, with the different. But you see, God can talk to you even from the ordinary. हमेशा हम प्रतिष्ठित और जो मशहूर है उन्हीं को मायने देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है मामूली के साथ भी बात कर सकता है. हम हमेशा प्रतिष्ठित चीजों को देखते हैं. क्या बाप रे, क्या बात करते हैं. But God can talk to you from even the ordinary things. मगर परमेश्वर आपसे बात कर सकता है मामूली चीजों को लेके भी. The first sign पहला चिन्ह of a teachable spirit सीखने वाली आत्मा का is you are willing to listen. यह है कि आप इच्छुक रहेंगे सुनने के लिए. Touch your neighbor and say, sister, wake up, otherwise you will sleep the sleep of death. I'm serious. And I'm not talking about physical wake up. You can live till 90 and still die. You're living. Even cats and dogs are living. कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं. So what? Even elephants live. हाथी भी जीते हैं. Are you there this morning, church? क्या आप साथ में हैं कलीसिया सुबह? The first sign of an unteachable spirit is the person is not ready to listen. और पहला चिन्ह न सिखाए जा सकने वाली आत्मा का वो ये है कि वो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होता. That person says, I know it all. और वो व्यक्ति कहता मुझे सब कुछ पता है. I know this. मैं जानता ये. Have you seen people come for counseling? क्या आपने लोगों को देखा है सलाह मशवरा काउंसलिंग के आते हैं And you tell them, और आप उनसे कुछ कहते हैं, see, actually you should do this. देखिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए दरअसल. Yeah, I know it. हाँ मुझे पता है. If you know it, then why are you wasting my time? Get lost. अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? निकल जाओ. Tell a neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी You and I, we know a lot of things. आप और मैं बहुत सारी चीजें जानते हैं, But we're not really doing it. अगर यकीनन जो हमें करना है वो हम नहीं कर रहे हैं. That's a sign of an unteachable spirit. ये चिन्ह है न सिखाई जा सकने वाली आत्मा का. There's something inside of us that rebels against God. और कुछ तो उनके अंदर जो परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह करता है. Rebellion is a sign of unteachableness. विद्रोह करना ये चिन्ह है. I know what I have to do, but I will not do it. और वो कहता है मैं जानता हूं मुझे क्या करने की जरूरत है लेकिन मैं नहीं करूंगा. Somebody comes and tells, you have to lose weight. Yeah, I know. कोई आकर कहता है देखो तुम्हें. I know? What do you mean I know? It's not showing on you. Unteachable spirit. न सिखाई जा सकने वाली आत्मा. You need to get fit. Yeah, I know. You know? Then why are you not doing it? तुम्हें पता है तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? That's why your miracle is stopped. इसी वजह से आपका आश्रम रुक गया है. Oh God, where are you? Hey, परमेश्वर कहाँ है? This morning God is speaking to you. आज इस सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है.
Unteachable spirit says, I know it. Mama, don't talk to me. I know it. I know it. Then if you know it, then do it, my friend. अगर आपको पता है तो करो मेरे दोस्त. The wife speaks to the husband. The husband speaks to the wife, and the wife says, don't teach me. पत्नी पति से कहती है और पति पत्नी से कहता है और फिर पत्नी कहती है मुझे सिखाओ मत. I'm not teaching, I'm telling you. मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ. I'm just echoing what God told me to tell you. परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है तुम्हें बोलने के लिए बस वही बोल रहा हूँ. I'm not the teacher this morning. The Holy Spirit is your teacher this morning. इस सुबह मैं आपका शिक्षक नहीं, पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है. A junior teacher is only echoing what the senior teachers already taught you. जो वरिष्ठ शिक्षक ने बताया वही तो जूनियर शिक्षक बताता है आपको. Is this morning cutting you this morning? क्या ये चीज आपके दिल को काट रही है सुबह? If it's not cutting you, you're dead actually. अगर ये आपको काट नहीं रही तो इसका मतलब आप मृत हैं. You need surgery. आपको शस्त्रक्रिया की जरूरत है. Jesus. That's why somebody said, इसी किसी ने कहा, you have one mouth and 2 ears to listen. You speak less, you listen more. आपके पास एक मुंह है और 2 कान है, आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है. Tell somebody. किसी को बोलिए. We need to hear what the Spirit says. हमें ज्यादातर वो सुनना है जो आत्मा कहता है. Tell somebody else if the guy is not listening. We need to hear what the Spirit says. अपने दूसरे पड़ोसी को बोलिए अगर वो नहीं सुना तो हमें वो सुनने की जरूरत है जो आत्मा कहता है. God talks to everybody. परमेश्वर हर एक से बात करता है. How many will listen? That's the point. मामला यह है कि कितने हैं जो सुनते हैं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. God calls out to many people, but few say, yes, Lord, I will go. परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बुलाया है, बस कुछ ही लोग कहते हैं हाँ प्रभु मैं जाऊंगा. Write this down. लिख लीजिए. You see, today this morning the Holy Spirit said to me, we have heard many prophecies. The glory of God is going to visit the church. The glory of God is going to come like a wave. How many of you heard that before? और हमने बहुत सारी भविष्यवाणी को सुना है कि परमेश्वर की महिमा कलीसिया में आएगी, एक लहर के समान उसकी महिमा आएगी. कितने लोगों ने सुना है? Miracles will happen and चमत्कार होंगे. It's not, we cannot see it like it is. और अभी तक जैसा दरअसल है वो हम देख नहीं पा रहे हैं. Thank God, God is using a few people. फिर उसका परमेश्वर कुछ लोगों का इस्तेमाल करता है. Here and there. या वहां. Mercy drops around us are falling. Are you there? Listen, sir. सुनिए जनाब. And yet, I asked this morning to the Lord, I said, Lord, you are saying a wave of glory and this and that. Where is it? And the Holy Spirit said, Son, the glory is already there. मैंने प्रभु से पूछा इस सुबह कि प्रभु आप कह रहे हैं महिमा की लहर आएगी, ये सब होगा, लेकिन वो कहाँ है? पवित्र आत्मा ने कहा कि वो महिमा तो पहले से ही बनी हुई है. He said, Son. प्रभु ने कहा बेटे. He says, some people are not teachable. He says, I cannot operate in them and through them. I cannot. कुछ लोग सीखने के लिए I इच्छुक cannot नहीं. operate in them and through them. मैं उनके अंदर और उनके जरिए काम नहीं कर सकता हूँ. So why? मैंने पूछा क्यों? Simply because बड़ा आसान है, क्योंकि they're not teachable. वो सिखाए नहीं जा सकते. They are babies. वे छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं. You know how father, baby, and the baby, ah. Maybe you're a baby, okay? But for God's sake, don't be a baby in the spirit. मगर प्रभु ऐसा कहता है कि आत्मा में बच्चे मत रहो. Lift your hands and say, अपने हाथों पर उठा के बोलें, Lord, teach me. प्रभु मुझे सिखा. Go to Matthew 11:29. I want to show you some secret about Jesus. यीशु के कुछ रहस्य को बताना चाहेंगे. You see, Jesus is our role model. आप देखते हैं यीशु ही हमारा आदर्श है. Today the church went home. Okay, let me go to my church over here. Come on, guys. Hallelujah. Matthew 11. मत्ती का 11वां I अध्याय. said Jesus is our role model. I didn't want you to shout at me. I wanted to shout at Jesus. Hey, look at me. देखिए यहाँ पर. Jesus is our role model. Look at Matthew 11:29. See what he says. Take my yoke upon you. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो. And what? Learn from me. और क्या? मुझसे सीखो. Now, if you stop over there, अगर आप यहीं रुक जाते हैं, it looks as if this statement is a proud statement. तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा गर्व और अभिमान से भरा हुआ कथन है. Take my yoke upon you. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn from me. और मुझसे सीखो. Now Jesus did not stop over there. और देखिए यीशु यही नहीं रुके. Look at that scripture. It says, "For I am gentle, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls." He says, as I am, you have to learn. और यीशु ऐसा कहता है कि जैसा मैं हूं तुम्हें सीखने की जरूरत है. Hello. He says, "I am gentle." वो कहता है मैं नम्र हूं. I am meek. और मैं दीन हूं. And lowly in heart. Touch your neighbor and say, lowly in heart. Not just removing chappals before coming on the stage. Hallelujah.
Somebody should run away with their chappals actually. Some people bend so low, there's a big traffic jam behind them like that. और क्या? This bending, this removing of chappal. I'm on 40 days. Yeah, I can see your hair has grown really. 40 दिन के उपवास सत्र में हाँ दिखाई पड़ता आपकी दाढ़ी जो इतनी बढ़ रही है नीचे It's तक आई। cleaning Bandra actually. Don't laugh. And all these things we're showing people, we are so lowly. और ये सारी चीजें हम लोगों के सामने पेश करते हुए दिखाते हैं कि हम बहुत ही दीन हैं। बोले यार तू नया नहीं लगता है. 40 days actually. Well, somebody saying she, yeah. Somebody asking what 40 days? What 40 days? Tell a neighbor, you need to learn this also. अपने पड़ोसी को बोलिए कि आपको ये भी सीखने की जरूरत है। I'm not wrong with 40 days, 21 days, 100 days, 365 days. Go for it. 40 दिन, 21 दिन, 100 दिन, 365 दिन के उपवास, इसमें हमें कुछ परवाह नहीं है। 40 days. Why only 40 days? Why not 365 days? क्यों सिर्फ 40 दिन है? क्यों नहीं 365 दिन करें? 40 days. Never mind. खैर कोई बात नहीं। Jesus. Please don't ask your neighbor. How many of you want to know what is 40 days? After the meeting, we have a special meeting down. We will teach you what is 40 days. We can सभा have के बाद fellowship. में हमारे खास Hey, हमारे don't tell. Hey, you're spoiling my secret. Pinch that girl there. Put it up. Take my yoke upon you and learn from me. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। Stop. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है? He says, "For I am." क्योंकि मैं Because I'm lonely. He says, I'm meek, I'm lonely, and I want you to learn this attitude. And when you learn this attitude, the struggle will be over. You will find rest in your life. और वो Hallelujah. कहता है इस रवैये को सीख लो। जब तुम इस रवैये को सीख लोगे तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और तुम एक चैन और शांति पाओगे। Today, आज why people go for a vacation? और लोग क्यों छुट्टी में मनाने जाते हैं? Let's go for a vacation. Where? Goa. Goa. चलो छुट्टी मनाने जाते हैं। कहाँ? गोवा, गोवा। Bali, here I come. And after coming for the vacation, you need another vacation. और छुट्टी बिताकर आने के बाद आपको और एक छुट्टी बिताने की जरूरत पड़ती है। Hello? Say, what happened to you? अब क्या हुआ तुम्हें? You look so haggard. Your hair is like a witch, you know. Yeah, man, I've gone for a vacation. So what are you planning to do? Go to duty tomorrow? No, I need to rest. I need another vacation. Well, some people hit the bottle. Today's Saturday night. Tuk. And they're not bad people. Listen to me. They're not bad people. Hey, वे लोग बुरे लोग नहीं, गलत लोग नहीं हैं। listen, I'm not. Listen, in this place, there's no condemnation. Hallelujah. इस जगह पर कोई निंदा और दंड की आज्ञा नहीं होती। No. What they are saying is, और वो क्या कह रहे हैं? I need rest, boss. मुझे विश्राम और आराम की जरूरत I है। need to work. And hello, can I tell you, sir? आपको बता सकता हूँ। The bottle can never give you rest. और बोतल जो है वो आपको विश्राम और आराम नहीं दे सकती। It may give you some sleep, थोड़ी कुछ नींद वो दे सकती है आपको, but you will make others restless in your house. मगर आप अपने घर के दूसरे लोगों को बेचैन बना देंगे इसके जरिए। Everybody else will lose their sleep, दूसरे सभी लोग अपनी नींद गंवा बैठेंगे, and especially in the society also. और खास करके आपके सोसाइटी में भी। But when you adopt this attitude मगर जब आप इस रवैये को अपनाते हैं, teachability, सिखाई जाने वाली, you will not only find rest for yourselves. आप सिर्फ अपने लिए ही विश्राम नहीं पाएंगे, Everyone around you will be at rest. मगर आपके आसपास के सभी लोग भी विश्राम में रहेंगे, Because now they will begin to like you. क्योंकि अब वे आपको पसंद करने लगे हैं। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। When you adopt this attitude of teachability, friend, you see you become in a lower position and you are saying, yes, I'm willing to learn from you, and everybody likes that, so you will automatically become likable. You may not have the fairest skin like the ghost, and you may not have the straightest hair, you may not have the six pack, or maybe you have a family pack or whatever, but still people will like you. जब आप सीखने के लिए आप इच्छुक होते हैं तो आप अपने आप को अधीनता के स्तर में लाते हैं और आप कहते हैं, हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तो ऐसा करने के जरिए सभी लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। भले आपके like you. लोग आपको पसंद करने लगेंगे। Who wants a rebellious woman? और कौन विद्रोह करने वाली महिला को चाहेगा? Hey, imagine a bold and beautiful woman comes and says, you do what you want, I'll do what I want, and you will not like it. You will not like it. Who wants a man who says,
Get out, man. I'll do what I want. He may be the most handsome guy in town, but you will not like him because this man is not teachable. This woman is not teachable. My friend, if you are teachable, अगर आप सीखने वाले व्यक्ति हो, people will like you. तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे. Touch somebody and say, be teachable. किसी को छूकर कहें, सीखने वाले बने. Tell your other neighbor, be teachable. अपने दूसरे पड़ोसी को बोलिए, सीखने वाले व्यक्ति बने. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. So be humble. I'm lowly, meek in heart, and you will find rest for your soul. The struggle will be over. The frustration will be over. And the Holy Spirit said, son, if you can learn from me and have an attitude of a learner, you will grow. The day you stop learning, you stop growing. जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, आप बढ़ना बंद कर देते हैं. Tell somebody, you need this. किसी को बोलिए, आपको इस चीज की जरूरत है. Jesus. The first one, is this good this morning? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Some of you are going like, yes, I need this. Yes, I need this. और आप लोग कह रहे हैं, हाँ मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है मुझे. Go to Proverbs 15 verse 32, and I'm reading from the New Living Translation. नीति वचन की पुस्तक में निकालेंगे 15वां अध्याय. Hurry up. Proverbs 15 verse 32, and I'm reading from the New Living Translation. If you reject discipline, अगर तू अनुशासन को ठुकराए, you only harm yourself. तो तू अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा. But if you listen to correction, मगर अगर तू सुधार को सुने, you grow. तुम बढ़ोगे. Stop there. Everyone say you grow. सब लोग तुम बढ़ोगे. Tell somebody, may you grow a lot more. Hallelujah. किसी को बोलिए आप ज्यादा बढ़े. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Come on, prophesy over your neighbor. Prophesy over yourself. Lift your hand and say, I'm growing. अपने Hallelujah. हाथ जोड़कर बोलिए मैं बढ़ रहा हूँ. हालेलुया. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Because I listen to correction. क्योंकि मैं सुधार को सुनता हूँ. Teachable. We're teachable. सीखने वाली. Have you ever been to a restaurant where the chef comes, or I don't know who comes with white clothes, maybe they have just called him like that, and they says, masala theek hai? This theek hai? Hello? Hey guys, you go to a restaurant, what? Is it spicy? Do you want me to make it more spicy? Less spicy? I don't know if they say it just because they have to say it or what, but some people mean it. And you tell him, no, that one over there is more spicy, and they say, hey, they do it, and they are teachable. Now talk that to a Christian worship leader. Actually, the sound was bad, They didn't tell us the masalas were bad, but they are ready to learn. Tell somebody, the world is ready to listen. दुनिया सुनने के लिए तैयार है. But Christians, मगर मसीही लोग, unless an angel appears, I am Gabriel. If you don't listen to me, you will be dumb. Okay, I'm listening now. Okay. जब तक स्वदूत स्वयं प्रकट होकर ना कहे कि मैं जिब्राइल, अगर तुम नहीं सुनोगे तो गूंगे हो जाओगे. Put that scripture again. If you reject discipline, you harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. I don't know what you need to grow. Maybe you need to grow in your finances. May you grow in your finances this morning in Jesus' name. पैसे बढ़ने की जरूरत है. होने दो कि आप पैसों में बढ़े यीशु के नाम में. Somebody say hallelujah. 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 Go to Matthew 11:25. A lot of the word this morning. I want to finish fast now. निकालिए मत्ती 11वां अध्याय 25वां वचन. To 21:16. I'm sorry. Matthew 21:16. Matthew 21:16. Hurry up. 1, 2 to go. Are you there? I'll read it quickly. It says, do you know what these are saying? And Jesus said, yes. Have you never read? Out of the mouths of babes and nursing infants, you have perfected praise. और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि यह क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति को ठहराया है. Now, this scripture is some other context, but you see, God's word reveals secrets like never before. और देखिए ये वचन जो दूसरे संदर्भ से लिया गया है, मगर आप देखते हैं परमेश्वर का वचन सब कुछ सिखाता है. It says out of the mouth of, okay, I'll make it a little simpler for you. Out of the mouth of babies, okay? और बच्चों के मुंह से, ठीक है? Hello? Out of the mouth of babies and nursing infants, और दूध पीते हुए शिशुओं के मुंह से you have perfected praise. तूने अपार स्तुति को ठहराया है. In other words, दूसरे शब्दों में God is saying, Jesus is saying, परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है, that when little children are praising him, जब छोटे बच्चे उसकी स्तुति करते हैं, and even nursing infants are praising him, और यहाँ तक कि जो दूध पीते हुए शिशु है वो भी उसकी स्तुति करते हैं, God is listening. तब परमेश्वर सुनता है. Wow, I like that. Oh, you didn't get it, some of you. ओ आप नहीं समझ सके. It's not your style. ये आपकी स्टाइल नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord. मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु.
Oh, that's an American. ओ ये तो अमेरिका की भाषा चल And रही what about that? है। उसके बारे में क्या? Are you getting me what I'm saying? It's not your style. It's not your diction. और ये आपकी शैली या स्टाइल नहीं। Father, we thank thee. No. Even any style. But you see, even God is ready to listen to ordinary children. God is ready to listen to nursing infants. Then how much more we should be ready to listen so that it demonstrates a teachable spirit. और देखिए अगर परमेश्वर छोटे बच्चों दूध पीते हुए शिशुओं के सुनने के लिए अगर तैयार है, इच्छुक है, तो कितना ज्यादा हमें सुनने के लिए तैयार रहना है ताकि हमारे अंदर सीखने वाली आत्मा को ये विकसित करे। Lift your hand and say, Lord, open my ears. अपने हाथ बढ़ा के बोलिए, प्रभु मेरे कानों को खोल दे। To listen to anything that will make me grow in you. Hallelujah. ताकि मैं वो सब सुन सकूं जो कुछ भी मुझे तुझ में बढ़ाएगी। Hey, say that 3 times. 3 बार बोलिए ऐसा। Lord, open my ears. प्रभु मेरे कान खोल दे। To listen to anything and everything that will help me to grow in you, Jesus. मुझे वो बात और सब कुछ वो बात सीखने के लिए सुनने के लिए मदद कर जो मुझे बढ़ाएगी तुझ में। God यीशु is के नाम में। sending people to speak into your life. और जब लोग आपकी जिंदगी बोले, God is sending people to speak into your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में लोगों को भेज रहा है इसे बोलने के लिए। Hallelujah. Make this prayer point your number 1 prayer point this week. और इस सप्ताह में आपके पहले प्रार्थना मुद्दा बना लो इसे। क्या बता, सबको मिरेकल मिलता है, मेरे को नहीं मिलता। जाने दो अभी। In the kingdom of God there are many deaf sheep. परमेश्वर के राज्य में से बहुत सारी बहरी भेड़े हैं। भेड़े हैं, लेफ्ट राइट जाता है। जाने दो। Please don't look to the left and the right. There may be a fight now, okay? दाएं बाएं मत देखिएगा, इस वक्त ना झगड़े हो जाएंगे। क्या मेरे को देखता? The first sign of teachability. वो पहला चिन्ह सीखने का। Now please don't go and fight at home and tell your husband you're not teachable, okay? घर जाके लड़ेगा। you. अपने पति से मत बोले तुम सीखने वाले व्यक्ति नहीं हो। The second one. दूसरा, If you're, how many businessmen over here? कितने व्यवसायिक लोग हैं यहाँ पर? Businessmen, businesswomen, please stand up. व्यवसायिक महिलाएं, Please stand up. व्यवसायिक पुरुष सभी लोग खड़े हो जाएं। I want to give you a tip this morning that will make you a multi-millionaire this नुस्खा morning. आपको देना चाहते हैं। I'm serious. I'm serious, sir. I'm serious. You maybe have a small vada pav stall, no problem. All the businessmen, businesswomen, please stand up. सभी व्यवसायिक You महिलाएं, maybe have a small thing. I don't care. भले आपका Listen, छोटी चीज क्यों ना हो, फिक्र नहीं, just stand up. खड़े हो जाइए। Stand up. Listen. Go to your customers. Go to your people अपने लोगों के पास, अपने कस्टमर के पास जाइएगा, and say, उसे कहिएगा I need feedback from you. मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। Lift your hands, everybody. All businessmen, businesswomen. Say feedback. सभी व्यवसायिक महिलाएं और जो पुरुष है अपने हाथ उठाकर बोले फीडबैक। आपके कस्टमर्स से जाके पूछो, आपके वेंडर्स से जाके पूछो कि मुझे बताओ, what am I doing wrong? What am I not doing right? और जाकर उससे पूछेगा कि मुझे बताओ कि क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, How can I improve my service? और कैसे मैं अपनी सेवा को अच्छा How can बना I सकता हूँ, improve my product? कैसे मैं अपने उत्पादक को श्रेष्ठ बना Is सकता हूँ। there any way I can make myself better? And you'll be surprised and shocked at what they will tell you. And you, because you have a teachable spirit this morning, you will grow to a higher level. Hallelujah. Come on, और somebody. अगर क्योंकि आपके पास सीखने वाली और सुनने वाली आत्मा है तो आप और ज्यादा बुलंदी पर जाएंगे। I tell you, मैं कहता हूं आपसे, your competitors will also learn from you. Hallelujah. I prophesy your business is going to the new level in Jesus' name. आपके प्रतिद्वंदी भी आपसे सीखेंगे और आपका व्यवसाय जो है अगले स्तर में जाएगा। आप ये भविष्यवाणी करते हैं यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा, all the businessmen, businesswomen, I want you to give the loudest clap offering of 2018. Come on, व्यवसायिक so लोग far. 2018 का सबसे जोरदार हालेलुया स्तुति भेंट चढ़ाएंगे। That's what a teachable spirit can do in business. और यही तो एक सीखने वाली आत्मा व्यवसाय में कर सकती है। Your brand positioning. Can I talk to you, businessmen? Your brand positioning at the right price, at the right place, at the right time. What do you need to do? क्या करने की आपको जरूरत है? That's a teachable spirit. ये है सीखने वाली आत्मा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Okay? So lift your hands and say feedback. तो अपने हाथ उठाकर बोले फीडबैक। Pastors, do you want to go to the next level? क्या आप अगले स्तर में जाना चाहते हैं? J12 leaders, do you want to go to the next level? Go to your members and ask them, what do we need to do? And you will be shocked when you allow them to speak instead of you speaking only. And you note it down. And action plan, POA, plan of action. You just do it, you see your church going to the next level. Some teachable spirit, teachable spirit. सीखने वाली आत्मा, सीखने वाली Teachable आत्मा। spirit.
Lift your hands and say, I'm going to learn. अपने Hallelujah. हाथ उठा के बोलिए मैं सीखने जा रहा हूँ. Lift your hands and say, Lord, teach me, Lord. अपने Hallelujah. हाथ उठा के बोलिए प्रभु मुझे सिखा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. So the first thing, please sit down. The first तो thing पहली चीज, बैठ जाइए. is you need to be a listener. आपको सुनने वाला होना चाहिए. The second thing, दूसरी go चीज. to Psalm 141 and I close for today. और वजह से तक अध्याय 145 निकालें इस वक्त. Quickly, hurry up, please. Psalm जल्दी से. 141 verse 5. वजह से तक अध्याय 141 का 5वां वचन. See what it says. देखिए Let वचन क्या the कहता है. righteous strike me. Oh my God. धर्मी चाहे मुझको मारे. You. धर्मी मारे, उसका आंख दोनों मारेगा मैं. Put it up, church. Let the righteous strike me. अगर धर्मी मुझे मारे. Today the righteous cannot talk to you. आज धर्मी लोग आपसे बात नहीं कर पाते. Forget striking. मारने के बारे में तो भूल जाए. Imagine if one pastor would tell his church member, get behind me, Satan. That fellow, that pastor would have to close his church the next morning. Let the righteous strike me. It shall be a kindness. Oh my goodness. ये कृपा मानी जाएगी. Today you tell church people something, next day they don't come to church. अगर आज आप कलीसिया के लोगों को कुछ कह देते तो अगले हफ्ते I'm वो कलीसिया में नहीं आएंगे. sorry. My pastor, I'll tell you why. Brother, why are you saying like this? I'll tell you. My pastor मेरे पास बात. was a very ordinary man. बड़े Simple सीधे man. साधे. No pastor is ordinary, I'm sorry. माफी चाहते, कोई पासबान ऐसे मामूली नहीं होते. A simple man, that's what बड़े सीधे साधे व्यक्ति. I came to church late once. और एक बार ऐसा हुआ कि भाई देरी से पहुंचे कलीसिया में. Our church used to start at 4 o'clock in the evening. शाम के 4 बजे कलीसिया शुरू होती थी. I came late. I came at 4:15. भाई 4:15 पर पहुंचे. Our church was small. छोटी थी हमारी I used कलीसिया. to attend at church. उसमें भाग लेते थे भाई. It was around about 30-35 people. 30-35 लोग होते थे. And he'd said, और उन्होंने कहा stand out. बाहर खड़े रहो. It was in a small classroom. और एक छोटे से क्लासरूम में थी. He said, stand out. उन्होंने कहा बाहर खड़े रहो. I said, why? मैंने पूछा क्यों? So you came late. तुम देरी से आए. I was like, why me? और मैं पूछ रहा मैं क्यों? And I was like, I don't like this pastor. और अंदर इधर ऐसा कहने लगे मुझे पासवान पसंद नहीं. In my heart I was telling God, show him your glory. और अपने दिल में ये कह रहे थे परमेश्वर अपनी महिमा दिखाई इसको. Now some people say, where is grace? Where is grace? नहीं, कुछ लोग कहते हैं कहाँ है अनुग्रह, कहाँ है अनुग्रह, अनुग्रह कहाँ है? Grace is not a license for you to do what you want to do. और अनुग्रह है, देखिए वो लाइसेंस नहीं है जो आप करना चाहते हैं वो करें. And then after 5-10 minutes, और 5-10 मिनट के बाद he said, Michael, come in. उन्होंने कहा माइकल अंदर आओ. If you had ever seen a herd sheep, that was me. I came and sat there. That whole sermon, I did not look at the guy. और उस पूरे संदेश में भाई ने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं. I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं. After the service, he said something. और सभा के बाद उन्होंने कहा, He put his hand over me. उन्होंने अपना हाथ रखा. Actually, I wanted to take off the hand. And he said, son, उन्होंने कहा बेटे one day you will have a big church. एक दिन तुम्हारे पास बड़ी कलीसिया होगी. You need to be disciplined. Hallelujah. तुम्हें अनुशासित होने की जरूरत है. I हालेलुया. nearly cried और भाई रो पड़े because I knew the man was a man of prayer. क्योंकि भाई जानते थे वह व्यक्ति जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है. Hello? Can I share you one more thing? क्या और एक चीज बांट सकते हैं? One day he told me, एक दिन उन्होंने कहा I never ask you. I'm so good to you, church. I'm very good to you. One day, in one service, he came to me. और एक सभा में वो आए इनके पास. Very few people were there because it was raining. क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत ही कम लोग थे वहाँ. And I remember, he came to me and says, next Sunday, I want Isaiah 53 by heart. और उन्होंने कहा कि अगले रविवार को मैं चाहता हूं कि यशायाह का 53वां अध्याय तुम्हें मुंह ज़बानी याद हो. I was a teacher. भाई शिक्षक थे. So I said, cool man, I'll do it. इन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लूंगा. Not a big thing. कौन सी बड़ी बात है इसमें? But I forgot. मैं कहा भाई भूल गए. Tell your neighbor, like you. अपने पड़ोसी को बोले तुम्हारे जैसे. I forgot. भाई भूल गए. I forgot. भूल गए. And fair enough. और देखिए फिर He didn't forget. वो नहीं भूले. I came inside. Who? I sat down. अब भाई अंदर आए और आके बैठ गए. And he says, Michael. और उन्होंने कहा माइकल. Before the sermon. संदेश के पहले. My goodness, the moment he said Michael, something inside me died. जिस पर उन्होंने कहा माइकल तो कुछ तो अंदर मर गया. I knew what was coming. और इनको पता चले क्या आ रहा है. He said, Isaiah 53, please. उन्होंने कहा यशायाह का 53वां अध्याय बताओ. I stood up. भाई खड़े हुए. And I mumbled something. और कुछ इन्होंने फुसफुसाया. He said no. उन्होंने कहा नहीं. He says, you that's wrong. That's not गलत good. है. And he gave me 30 seconds of a rebuke. और 30 सेकंड का इनको डांट फटकार लगाए. What is this? I told you, you didn't do it. It's sloppiness. Sit down. That day, again I was hurt. I said, God, I looked around. Kisko aata raha hai Isaiah 53 there? Why me? Why me?
क्यों मुझे ही पड़ रही है? Again, after the service, he came. और फिर समय के बाद वापस आए. So one day, उन्होंने कहा एक दिन you'll be a teacher, a preacher of God's word to many people. और बहुत सारे लोगों के लिए तू परमेश्वर के वचन के प्रचारक और शिक्षक बनोगे. You need to, son, he said, you need to know the word properly. और उन्होंने कहा बेटे तुम्हें वचन को सही तरीके से जानने की जरूरत है. पहला क्यों नहीं बोला? Can you take correction? क्या आप सुधार ले सकते हैं? No. नहीं. Put the word, please. That's the problem. Yes, You know why I tell some people, don't call me dad. You know why? Because you cannot take correction. भाई कुछ लोगों को क्यों ऐसा कहते हैं कि मुझे I'll डैड tell you मत कहना, why. You cannot take क्योंकि तुम सुधार नहीं ले पाते हो. Many people, you know, I call my spiritual father dad. भाई अपने आत्मिक पिता को डैड कहते हैं. I spoke to him last night. पिछले रात इन्होंने उनसे बात की है. I don't like people calling me dad. Just call me pastor. Just don't even call me pastor. Call me brother Michael. Or you don't like to call me brother, just call me Michael. Just let the righteous strike me, it shall be a blessed kindness. Let him rebuke me. It shall be as excellent oil. Oil speaks about the anointing. और ये तेल जो है अभिषेक के बारे में बताता है. Let my head not refuse it. मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा. For still my prayer is against the deeds of the wicked. Now watch this. Yes, pastor. गौर करें, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा. It shall be kindness when a righteous man strikes you, not probably physically. I don't advocate that, striking anybody, please. In the name of Jesus, take it. No, that's not what I'm saying. शारीरिक तौर पे पीटने वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे. But look at the second part. It says, let him rebuke me. It shall be as excellent oil. I believe when you take correction, there's an oil of the Holy Spirit that's released upon your और life. विश्वास करते हैं जब आप सुधार को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा का तेल अभिषेक जो आपकी जिंदगी पर मुक्त हो जाता है. Anointing does not just come by fasting and prayer. अभिषेक जो है बस उपवास और प्रार्थना के जरिए नहीं आता. You can fast having a disobedient, rebellious attitude. और भले ही देखिए आप उपवास करें और एक विद्रोह करने वाला रवैया अपने अंदर रखें. That's why God had to speak to the Israelites. इसलिए परमेश्वर को इस्राएल से बोलना पड़ा. He says the way you're fasting, he says I just don't like it. और वो ऐसा कहने लगा जिस तरह से तुम उपवास करते हो मुझे ये सब पसंद नहीं है. Hello? Yes. And he told us how we should fast. फिर उसके बाद उसने ये भी बताया कैसे उपवास करना चाहिए. Let this rebuke be as excellent oil. और ये ताड़ना जो है, सुधार जो है एक श्रेष्ठ तेल ठहरे. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? Tell somebody, look at them and tell them. किसी को बोलिए उनके देवर देख के. Are you ready to listen to rebuke? क्या आप तैयार हैं ताड़ना को ग्रहण करने के लिए? Mama, enough now. Hey, please, पूरा आता. माँ बहुत हो गया, हाँ बस हो गया. Word of knowledge? No, general knowledge. Very few people can take correction nowadays. बहुत ही कम लोग हैं जो इन दिनों में सुधार और ताड़ना को ले सकते हैं. It's a sign of an unteachable spirit. ये चिन्ह है न सीखने वाली आत्मा का. It's a sign of an unteachable spirit. ये चिन्ह है न सीखने वाली आत्मा का. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? And God doesn't like this. और परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता. God just will walk away from you. परमेश्वर बस आपके सामने से गुजर जाएगा. Does he love you? क्या वो आपसे प्यार करता है? Yes, Jesus loves me. Of course he does. हाँ, यीशु आपसे प्यार करता है. Even the cat is singing there down. बिल्लियां भी गाती हैं. Yes, Jesus loves me. Pum pum. Yeah, Ben. The cat is singing now. I just heard the cat outside. Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है. But can he work with you? क्या वो आपके साथ काम कर सकता है? No. नहीं. The last one. Will you still like me after this message? Jesus, you're just saying it to make me happy? Okay, never mind. I'm very happy. I'm very happy. Amen. Quickly go to Luke 5. Close right now. I just felt like I was not supposed to say this, but then anyway. The Lord loves you guys. प्रभु आपसे प्यार करता है लोगों. I'm serious. Thank you, Lord. The Lord really loves you because you see, God will never speak to a person whom he doesn't want to speak. If he's given up on people, अगर उसने लोगों पर हार माना, one of किसी the पर हार माना, signs is he will not speak. तो एक चिन्ह ये है कि वो उससे God बात नहीं is करेगा. not given up on his church. परमेश्वर ने अपने कलीसिया पर हार नहीं माना है. Hello. Yes, there's still hope for the church. अभी भी कलीसिया के लिए आशा है. Us. Luke 6, please.
लूका का 6वां अध्याय। Now, what I want to share with you is important. So, the first sign is of unteachable spirit is not willing to listen. और पहला चिन्ह न सीखने वाली आत्मा का वो ये है कि वो सुनने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा। A sign of a teachable spirit, the person is ready to listen and adapt. To listen to feedback. और चिन्ह ये कि एक सीखने वाली आत्मा का वो ये है कि वो व्यक्ति तैयार रहेगा सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। Second, दूसरा, a sign of an unteachable spirit is never wants rebuke, only wants appreciation. You are the next Don Moen. और न सीखने वाली आत्मा का दूसरा चिन्ह यह है कि वो कभी भी सुधार को ग्रहण नहीं करेगा, उसे कभी भी ताड़ना नहीं चाहिए, उसे तो बस तारीफ और सराहना ही चाहिए कि अगले डॉन मोएन तुम ही होने वाले हो। एक शेर होना चाहिए, तारीफ पे फटके मारने वाला शेर होना चाहिए। Are you there, church? क्या आप साथ में हैं कलीसिया? Yes. जी हाँ। It's good to receive appreciation. तारीफ को ग्रहण करना अच्छा है। A mother doesn't only, just pat you. Sometimes your mother gives it to you. Fart, है ना? और एक माँ जो है हमेशा आपको शाबाशी देती नहीं देती, कभी कभी फटके भी देती है। How many mothers say amen? कितनी माएँ कहती हैं आमेन? Come on, let me see your mothers, all our mothers' hands. And those who are not mothers, planning to be mothers, may you become a mother soon in Jesus' name. जब माँ नहीं बने हैं, आप योजना बना रहे माँ बनने की, आप माँ बने यीशु के नाम में। And I want to tell the youngsters, और नौजवानों से कहना if चाहते you हैं, cannot take rebuke, अगर आप ताड़ना नहीं ले सकते हो you will reap what you sow तो जो आप बोते हैं वही काटेंगे in your children. आपके बच्चों में। Because that system is not inside of you to take a rebuke. So when you give birth to somebody, that same system will be in that person. Say, Mama, don't teach me, okay? And you're like, oh no. Yes. That day you'll remember this man. और उस दिन आपको ये बात याद आएगी, ये भाई याद रहेंगे। Luke 5. लूका का 5वां अध्याय। I met one prophetess. एक भविष्यवक्ता से भाई मिले। Can I share this? आपसे बांट सकते हैं? Write this down. Put it on Facebook. Put it on Twitter. Put it somewhere, man. Put it. But please don't put somebody's car, okay? No. Listen. She told me something. I said, sister. उन्होंने कुछ कहा, भाई ने कहा, बहन How can I grow? कैसे मैं बढ़ सकता हूँ? And guess what she said? और सुनी जो उन्होंने कहा। She's a big prophetess. I'll not take her name. उनका नाम नहीं God लेंगे। is using a mighty. परमेश्वर सामर्थ्य अपन का इस्तेमाल कर रहा है। I met her recently. हाल ही भाई उनसे मिले। I was on Friday with Prophet Sean Bowles. और शुक्रवार को भाई भविष्यवक्ता शॉन बोल्स जी के साथ में। Who's Sean Bowles? Never mind. I just stayed back in Dubai to attend one of the conferences. And I met this prophetess. और भविष्यवक्ता जी से मिले। And she said, Mike. उन्होंने कहा, माइक, He says, never become so big कभी भी इतना बड़े मत बन जाना that they cannot speak into your life. कि वे तुम्हारी जिंदगी में बोल ना सकें। And I wrote it down. और भाई ने लिख लिया। Tell your neighbor, don't become so big अपने पड़ोसी को बोलिए, इतना बड़ा मत बन जाना that no one can speak in your life. कि कोई आपकी जिंदगी में बोल ना सके। Hello? Is this good this morning, church? क्या ये अच्छी बात है कलीसिया? इतना बड़े मत बनो कि कोई तुम्हारी जिंदगी में बात नहीं कर सकता। I was like, wow. Church, praise the Lord. कलीसिया प्रभु की स्तुति हो। Sometimes we have money, we become so big, so people can't talk to us. और कभी कभी देखिए हमारे पास पैसे आ जाते हैं बहुत और हम बहुत बड़े बन जाते हैं, लोग हमारे से बोल नहीं पाते। You are in a dangerous place. आप एक खतरनाक स्थिति में हो। Success, when you are successful, be careful because people will only flatter you, they will not speak to you. और जब आप एकदम कामयाब हो जाते हैं तब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी वाहवाही करेंगे लेकिन आपकी जिंदगी में बोलेंगे नहीं। But a sign of a teachable spirit says, yes, I'm ready to listen, I'm ready to take correction from you. मगर एक सीखने वाली आत्मा का चिन्ह यह है कि वो कहेगा, हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूं तुमसे, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूं। Last one. आखिरी Luke 5. लूका का 5वां अध्याय, verse 37. 37वां वचन। And no one. और कोई भी, Can I tell you Hebrew of no one? कोई भी का आपको बता सकते हैं? No one means no one. कोई भी का मतलब कोई भी। Hello? And can I give you correction this morning? How many of you are ready to receive correction? किधर सुधार और ताड़ना ग्रहण करने के तैयार हैं? Please bring your Bible next time. मेहरबानी करके अगली बार अपने बाइबल लाइएगा। Yeah, you always keep saying that. You are unteachable. Bring your Bible next time. अगली बार अपने बाइबल लाइएगा। I made you laugh, now I'll give it to you. आपको हंसाया गया लेकिन अभी आपको देंगे। Don't sit, if you don't put an offering, that's fine. But my friend, when you come to my service, please sit with a Bible. If your mother, father invested in you so much money, beta, A for apple, A for uncle nahi, A for apple.
Your mother, father invested in you. आपके माता पिता आपने निवेश किए. There's a purpose for you to, Hindi, Bible, Marathi, कुछ भी चलेगा, लेकिन बाइबल लेके बैठना इधर. I want you to grow. I want a church that loves the word. Somebody say hallelujah. भाई ऐसी कलीसिया को पसंद करते हैं जो परमेश्वर के वचन को प्यार करती है. How many of you say amen, church, this morning? कितने लोग आमीन कहेंगे इसके लिए? Yes, amen. That's it. Put it up, please. No one puts new wine into old wine skins, or else the new wine will burst the wine skin and be spilled, and the wine skins will be ruined. और कोई भी नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी. Verse 38. 38वां वचन. It says, but new wine must be put into new wine skins so that both are preserved. परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है ताकि दोनों सुरक्षित रहें. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं? Now what's this deal about wine with teachability? Listen to me. और ये देखिए दाखरस और सीखने वाली बात के इससे क्या जुड़ा हुआ है? Jesus showed us something very important this morning. Listen. और यीशु ने कुछ खास यहाँ पर दिखाया सुबह. सुनिए. Listen. सुनिए. You know, new wine और देखिए नया दाखरस has the ability to ferment. और देखिए उसमें सक्षमता रहती है बनी रहने की अंतर. Hello. Now when you put this new wine और जब आप इस नए दाखरस को डालते हैं into old wine skins, पुराने उसमें चमड़े में, now the old wine skin has become hard. और पुराना चमड़े का जो मशकें बहुत ही सख्त होती हैं, rigid, और बहुत ही कठोर, it's not flexible, और वो फैलती नहीं है. Come on everybody, do like this. सभी लोग ऐसा करें. It's not flexible. वो फैलती नहीं है. Now the new one और नया दाखरस जो है बाहर फैलने की कोशिश करता है. and that outside structure is not flexible. और बाहर की जो प्रक्रिया बढ़ नहीं रही. So what happens is, तो क्या होता है? Jesus said very often the outside structure breaks. और यीशु ने कहा कि अक्सर क्या होता है कि बाहर के जो बना हुआ है वो फट जाता है. So Jesus said, तो यीशु ने कहा, he says no one will be foolish enough और कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं that he will put new wine into old wine skins. कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि नया दाखरस लेकर पुरानी मशकों में डाले. Tell somebody, not even God. अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर भी नहीं. But he says God will put मगर परमेश्वर वो कहता है कि परमेश्वर डालेगा new wine नया दाखरस into new wine skin. नई मशकों में. Wait, where the wine skin says, जहां पर वो मशकें कहती है. hey, listen to me, huh? सुनिए सुनिए. You'll miss it, tata then, huh? The new wine skin says, नई मशकें कहती हैं I'm ready to change. मैं बदलने के लिए तैयार हूं. I'm ready to adapt. मैं अपनाने के लिए तैयार हूं. Yes, I came from 1960 school. हाँ मैं 1960 के स्कूल से आया हूं. But I'm willing to learn computers. मगर मैं कंप्यूटर सीखने के तैयार हूं. Come on, Andrew, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Yeah. I come from Gaon. मैं गांव से आया हूं. But I'm ready to learn some new things. मगर कुछ नई चीजें सीखने के लिए मैं तैयार हूं. I don't know to speak properly. मुझे सही तरीके से बोलना आता नहीं. But I'm going to learn now. मगर अब मैं सीखने जा रहा हूं. I don't know to sing properly. मुझे अच्छे से गाना नहीं आता. But I'm going to. मगर मैं सीखने के तैयार हूं. Somebody, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? I said, are you listening right now? मैंने पूछा क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? Are you there, church? क्या साथ में है कलीसिया? I never did this before. मैंने पहले कभी नहीं किया था ये. But I'm going to learn how to do it well. मगर अब मैं सीखूंगा कैसे अच्छे से किया जाता है. I'm not going to be rigid like the old wine skin. और पुराने दाखरस के मशकों के जैसा नहीं रहूंगा मैं. मेरे बाप ने ऐसा ही किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा. हम लोग ऐसे ही करते थे. Hey, traditionally your father did something wrong, but you are not the old wineskin. You are the new wineskin. You are going to be teachable. I'm going to learn what the Holy Spirit is teaching me. Somebody lift your hand and shout a hallelujah. पुरानी मशकें नहीं, आप नई मशकें हैं और आप कहते हैं कि मैं सीखने वाली आत्मा को ग्रहण करके मैं सीखने जा रहा हूं जो मुझे सीखना है. No denomination is wrong. और कोई भी पंथ गलत नहीं. No denomination is wrong. कोई भी पंथ गलत नहीं है. But there's one issue. मगर एक मामला है. The day they stopped being teachable, they stopped at one place and a new movement was born. और जिस दिन उन्होंने सीखना बंद किया बस उसी एक स्तर में वो रुके पड़े रहे. उसके बाद नई क्रांति शुरू हुई. What is denomination? ये पंथ क्या है? They stopped learning. उन्होंने सीखना बंद कर दिया. They stopped and God says, I cannot stay where you are. I'll start working with a new set of people. And God brought some people out of there and he starts moving. Tell your neighbor, be careful that you don't stop. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोलिए कि आप सावधान रहना कि आप कहीं पर रुक न जाएं. We criticize the denominations. हम पंथ की निंदा करते हैं. Oh, those people. Oh, वो लोग. But the fact is, sometimes we have stopped learning. और कहीं तो हमने भी सीखना बंद कर दिया है. We are criticizing people behind us. और जो हमारे पीछे लोग रह गए उनकी हम निंदा
चर्चा करते हैं। But if you don't learn, अगर आप सीखेंगे you're नहीं, not teachable. अगर आप सीखने वाले नहीं There'll be बनेंगे, some people कुछ और लोग who होंगे will look behind us जो हमारे और देखेंगे and criticize the same way that we did to people. और वही चीज वो करेंगे जो हमने किए थे। My friend, दोस्तों, today, आज are you willing to change? क्या आप तैयार हैं बदलने के Are लिए? you saying, क्या आप कह रहे हैं? yes, when I see myself in the mirror, I don't like what I see, I'm going to change. जब Somebody मैं अपने say, आप को आईने में देखता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे सीखना है, बदलने के लिए मैं तैयार I'm हूँ going to learn some new skill sets. और कुछ गुण नए प्रतिभाओं को सीखने के लिए तैयार Maybe हूँ। it's computers, maybe it's चाहिए accountancy, कंप्यूटर हो। maybe it's tally, maybe I don't know why I said tally. और Hallelujah. पता नहीं क्यों भाई ने टैली बोला। Maybe something I need to learn. कुछ तो मुझे सीखने की जरूरत है। I'm going to learn it. अब मैं उसे सीखने जा रहा हूँ। There's something in my life that I need. I get hurt so easily. I get lonely. I keep on saying lonely, lonely. I need to change. कुछ तो मेरी जिंदगी में है जो मुझे बदलने की जरूरत है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मुझे बदलने की जरूरत है। Somebody say hallelujah. तो कहेंगे हालेलुया। And God will see that you are a new wineskin. और परमेश्वर देखेगा कि आप नई दाखरस की मटके हैं। And He will tell all His angels, और अपने सारे स्वर्गदूतों से कहेगा, if there is one vessel that you need to pour in this morning, अगर एक कोई पात्र है जिसमें सब कुछ में उड़ने की जरूरत can है, I see that vessel now? Somebody, hey, only 3 people. Somebody shout hallelujah.